जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 के जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को ना केवल इस चैप्टर में बात करेंगे, बल्कि इस वीडियो के बाद वो सभी क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल याद करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके चैप्टर 2 से, वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिया है और उन सभी क्वेश्चन को याद कराने की आपकी पूर्ण तरह से आपको मैं गारंटी देता हूं। बस आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को सुनना है ध्यान से सिर्फ, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, और उसका आंसर बिल्कुल आपको नहीं लिखाएंगे बल्कि आपको याद करा देंगे उसका। तो चलिए ध्यान से देखते जाइए। आप सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है महाजन पद। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है ये सबके सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है महाजन पद क्या है? तो दोस्तों, महाजन पद ध्यान से समझिएगा। महाजन पद किसे कहते हैं? महा मतलब क्या होता है? महा मतलब हो गया विशाल संख्या में, बहुत ज्यादा। तो महा मतलब विशाल संख्या में, जन मतलब लोग, और पद मतलब पैर, यानी कि विशाल संख्या में जहां पर लोगों ने पैर रखा उसी को महाजन पद कहा जाता है। महा मतलब विशाल संख्या में, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, यानी विशाल संख्या में जहां पर लोगों ने पैर रखा उसी को क्या कहा गया? महाजन पद। ठीक। तो उसके बाद है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, ठीक ना। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने के बाद, महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने के बाद बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ बनाया, और 3 ग्रंथ उसमें बनाया। तो उस ग्रंथ का जो मेन नाम रखा पीटक रखा, लेकिन 3 ग्रंथ बन गया तो त्रिपिटक बन गया वो, ठीक ना। तो उनमें 3 ग्रंथ बना था। क्या क्या बना था? एक ग्रंथ का नाम था सूत पिटक, सूत पिटक था। विनय पिटक था, सूत पिटक, विनय पिटक, और था एक अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में उसने जो है उपदेश, महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, जबकि विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम संग्रहित हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख संग्रहित है। ये तीनों पिटक में इतना चीज का चर्चा मिलता है। पहला पिटक में क्या बताया? सूत पिटक में महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख मिलता है। तो त्रिपिटक के बारे में आपको लिख देना है, ठीक। उसके बाद है दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर कौन है? तो जैन संप्रदाय यानी कि जैन धर्म का जब विभाजन हुआ, तो जैन धर्म का जब विभाजन हुआ तो 2 खंडों में विभाजन हो गया, ठीक ना। तो 2 खंडों में विभाजन हुआ, लेकिन 2 खंडों में जब विभाजन हुआ तो दोनों का एक नियम अलग अलग बन गया, जिस वजह से इसका अंतर मांग रहा है। तो दिगंबर कौन कहलाए? तो जो निर्वस्त्र रहते थे वो दिगंबर कहलाए, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण यानी सफेद वस्त्र जो धारण किए वे श्वेतांबर कहलाए, और जो निर्वस्त्र रहे, कोई भी वस्त्र नहीं पहने रहे, उसको दिगंबर कहा गया, ठीक। तो दिगंबर का अंतर देखिए, और श्वेतांबर में, दिगंबर में अंतर क्या रहा? ये निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर में अंतर क्या हो गया कि ये वस्त्र पहनते हैं, यानी कि सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर की शुरुआत किसने किया था भाई? तो दिगंबर की शुरुआत भद्रबाहु ने किया था। दिगंबर की शुरुआत भद्रबाहु ने, और श्वेतांबर की शुरुआत किसने किया था? तो स्थूलबाहु ने किया था, ठीक। उसके बाद दिगंबर में जो है ये कहा जाता है, दिगंबर में ये लिखा गया है कि दिगंबर कहते हैं कि भाई हम जो है मोक्ष प्राप्ति करने के बाद भोजन का ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन श्वेतांबर कहता है कि हम मोक्ष प्राप्ति करने के बाद भोजन का ग्रहण करेंगे, ठीक। तो ये 3 अंतर आपको लिख देना है। उसके बाद है महायान और हीनयान में अंतर बताइए। महायान और हीनयान, जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो बौद्ध धर्म का, ये जैन धर्म में है, ध्यान रखिएगा, और कोई व्यक्ति नहीं है ये दिगंबर श्वेतांबर। बहुत सारे स्टूडेंट तो दिगंबर और श्वेतांबर को भाई बना देते हैं। अरे भाई नहीं है ये दोनों जो है जैन धर्म का संप्रदाय है, भाग है, विभाग है इसका, ठीक ना। ये भाई नहीं है दिगंबर और श्वेतांबर। बहुत सारे एग्जाम में तो ये लिख देते हैं स्टूडेंट सब कि दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, तो वो नहीं कुछ जानते तो लिख देते हैं दिगंबर और श्वेतांबर दोनों प्रिय भाई थे, ठीक ना। तो भाई नहीं थे ये दोनों। उसके बाद है चौथा नंबर महायान और हीनयान में अंतर। ये दोस्तों बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म का जब विभाजन हुआ तो उसके बाद वो जो है 2 खंडों में बढ़ गया, एक महायान बना और एक हीनयान बना। महायान वाले का नियम क्या था, हीनयान वाले का नियम क्या था, उसको ध्यान से सुनिए। महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को जो है मूर्ति बनाकर, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग क्या करते थे? तो गौतम बुद्ध को सिद्ध पुरुष मानते थे, बस उसकी पूजा वगैरह नहीं करते थे, सिद्ध पुरुष मानते थे। उसके बाद महायान संप्रदाय के जो लोग थे ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे, जबकि हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे ये पाली भाषा का यूज करते थे। महायान संप्रदाय के लोगों ने क्या किया? तो महायान संप्रदाय के लोग जो है धार्मिक दृष्टिकोण से, यानी धार्मिक कर्मों से
मोक्ष प्राप्ति का साधन अपनाते थे। महायान संप्रदाय के लोग धार्मिक कर्मों से मोक्ष प्राप्ति का साधन अपनाते थे, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग अच्छे कर्मों से, सच्चे कर्मों से, शुद्ध कर्मों से जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और वो अपनाते भी हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण है। तो बौद्ध धर्म जो था उसका पतन क्यों हुआ? तो सबसे पहला कारण तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने कहानी सुन रखा है। अगर आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहां से जो है प्लेलिस्ट से क्लिक करके आप जो है वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण बताइए। तो बौद्ध धर्म का पतन का बहुत सारा कारण है, लेकिन उनमें से 2 कारण हम आपको प्रमुख कारण बताते हैं। वो क्या क्या था? एक पहला कारण जो था वो क्या था? भिक्षुनी को, स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार, और स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का जो अधिकार दे दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि बौद्ध मठों में जो है भ्रष्टाचार फैल गया। दूसरा कारण क्या याद रखिएगा? तो बौद्ध धर्म का विभाजन, पता है ना, बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान संप्रदाय में हो गया। तो बौद्ध धर्म का जब विभाजन हुआ तो उसमें जो है मूर्ति पूजा का पाठ जो है उसमें क्या हो गया? इंगित हो गया, यानी कि ऐड हो गया, जिस वजह से जो लोग उस धर्म को छोड़ चुके थे, बौद्ध धर्म को, वो भी उसमें आ गए, जिस वजह से भ्रष्टाचार ज्यादातर फैलना शुरू हो गया। ठीक, ये हो गया बौद्ध धर्म के पतन का 2 कारण। उसके बाद है समाहर्ता क्या है? समाहर्ता क्या है? तो समाहर्ता कौन था भाई? मौर्य प्रशासन, आपको याद होगा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में जो राजा द्वारा जो कर लिए जाते थे जनता से, तो वो जो कर लिए जाते थे ना, तो इसमें जो है ये जो कर लेता था, तो कर लेने वाले जो अधिकारी थे उसी को समाहर्ता कहते हैं। सिंपल सा आपको क्या लिखना है? लिखना है कि मौर्य शासन काल में कर लेने वाले अधिकारी को ही समाहर्ता कहा जाता है। मौर्य प्रशासन काल में या मौर्य शासन काल में कर लेने वाले अधिकारी को ही समाहर्ता कहा जाता है। उसके बाद क्या है? ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा, और अधिकार यानी बड़े का अधिकार। ज्येष्ठाधिकार किसे कहते हैं? जैसे देखिए कोई भी राजा है, कोई भी राजा है, अब उनको जो है उत्तराधिकारी बनाना है। उत्तराधिकारी यानी अपना उसके बाद जो राजा आएगा तो उसको उत्तराधिकारी बनाना है। तो उनका मान लीजिए 4 बेटा है, तो उनमें से किसको बनाएगा? तो उनमें से जो उनका बड़ा पुत्र है उसी को राजा बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं ज्येष्ठाधिकार। तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन वे में कैसे लिखना है? तो आपको याद रखना है किसी भी राजा का उत्तराधिकारी उनका बड़े पुत्र, किसी भी राजा का उत्तराधिकारी उनके बड़े पुत्र को प्राप्त अधिकार, किसी भी राजा का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उनके बड़े पुत्र को है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, अधिकार यानी बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनने का अधिकार को ही क्या कहते हैं? ज्येष्ठाधिकार कहते हैं। उसके बाद इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त देखिए किसी के भी बारे में पूर्ण जानकारी लिख देना, किसी के भी बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में। जैसे देखिए ये हम ले लिए मार्कर एक, ठीक, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी अगर लिख दिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लिख दिए, तो उसको इतिहास के अंदर इतिवृत्त कहा जाता है। यानी ये कैसा शेप का है, इसमें क्या डलता है, इंक कौन सा डल रहा है, ये किस आकृति का है, किस शेप में है, इसमें द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है, भार इसकी क्या है, इनकी पूरी जानकारी अगर उतार दिए तो उसी को क्या बोलते हैं? इतिवृत्त। यानी किसी भी वस्तु के बारे में पूरी जानकारी को लिख देना क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। क्लियर है? अब देखते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ रखा है ना? समुद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ रखा है, गुप्त वंश के शासक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? आप ध्यान दीजिएगा। समुद्रगुप्त मगध का शासक था, है ना? मगध का शासक था। तो इन्होंने क्या किया कि मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया, पावरफुल बना दिया मगध राज्य को, और उनके आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन सभी को इन्होंने जीत लिया। और उनको जीतने के बाद जो है भारत में एक राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी, राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी, सब राजा को एकदम मिला दिया उसने। तो राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता था, जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता था, ठीक उसी प्रकार से पूरे भारत को जो है समुद्रगुप्त जी ने जीत लिया था। जिस वजह से इसकी ऐसी महान सैनिक सफलता को देखकर डॉक्टर V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन करार दे दिया। मतलब समझ गए कि मगध को इन्होंने शक्तिशाली बनाया, मगध को शक्तिशाली बनाकर उनके आसपास के सभी छोटे छोटे राज्यों को इन्होंने जीत लिया। और जीतने के बाद क्या किया कि पूरे राजाओं को एकता कर दिया, एक मिला दिया, यानी कि एकता, राजनीतिक एकता की स्थापना इन्होंने कर दी थी। यानी कि जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता था, ठीक उसी प्रकार पूरे भारत को समुद्रगुप्त ने जीता था। और ऐसी महान सैनिक सफलताओं को देखकर डॉक्टर V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कह दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? तो दोस्तों सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने के प्रमुख 2 कारण हैं, जो कि बस आपको 2 ही याद रखना है। प्रमुख 2 कारण क्या था? तो एक कारण तो यह था कि सिकंदर एक महान विजेता तो थे ही,
लेकिन वो भारत को जीत करके अपने नाम में चकाचौंध लगाना चाहते थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति बड़ी दृढ़ थी, बहुत शक्तिशाली थी, सोने की चिड़िया कही जाने वाली थी, जिस वजह से जो है वो भारत को भी जीतकर अपने नाम में चकाचौंध लगाना चाहते थे। वैसे तो विश्व विजेता थे ही वो। उसके बाद दूसरा कारण आपको क्या याद रखना है, तो सिकंदर ने जो है भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, बहुत कुछ पढ़ रखा था, और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, जिस वजह से भारत को जीतकर उस संस्कृति की, उस अनुभव को जो है यहां आकर परखना चाहता था कि सचमुच भारत की ऐसी संस्कृति महानतम संस्कृति है, हम यहां आकर परखना चाहते हैं इस चीज को। और वो ऐसे करके नहीं, ऐसे मतलब घूरने के लिए नहीं, वो बल्कि यहां पे जीत करके आकर परखना चाहता था उस चीज को। तो इतना सा आपको याद रखना है। सिकंदर सबसे पहला कारण क्या था, तो भाई सिकंदर भारत पर आक्रमण करने का पहला कारण यह था कि सिकंदर भारत को जीतकर अपने नाम में चकाचौंध लगाना चाहते थे। दूसरा कारण क्या था भाई, तो सिकंदर जो है वो क्या थे, एक विश्व विजेता तो थे ही, लेकिन आपको दूसरा कारण में क्या देना है, दूसरा कारण में क्या देना है, आप उसको जो है क्या कीजिएगा, दूसरा चीज जो है आपको बता दिए, है ना। तो ये चीज जो है आपको कंप्लीट कर देना है। सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे, पहला तो आपको बता ही दिए, दूसरा क्या बता दिए भाई, तो दूसरा चीज जो है आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं अगला, अगला क्या है, धम्म शब्द का क्या अर्थ है, धम्म शब्द का क्या अर्थ है ना। तो धम्म मतलब क्या हो गया, अब देखिए अशोक जब कलिंग युद्ध जीते थे तो उसके बाद जो है इनकी माँ के द्वारा जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं देने पाने की वजह से उसके बाद इन्होंने जो है अपने तलवारबाजी को छोड़ दिया और इन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, ठीक। तो धम्म का अर्थ क्या था, तो अशोक ने जो है धम्म शब्द का अर्थ बताया है। उन्होंने कहा है कि छोटों से प्यार करो और बड़ों से जो है बड़ों का आदर करो, छोटों का प्यार और बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करो और बड़ों का आदर करो, ठीक। तो इसी शब्द का यानी धम्म शब्द उन्होंने दिया, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटों से प्यार करना और बड़ों का आदर करना। ये धम्म शब्द का अर्थ है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अशोक द्वारा ये कहा गया है, ठीक। उसके बाद क्या है, अशोक के धम्म के दो सिद्धांत, यानी अशोक ने जो धम्म सिद्धांत दिया था उसका दो सिद्धांत देना है, यानी उनका क्या क्या कहना था इसमें। ये नहीं कहना था, ये तो अर्थ हो गया भाई कि छोटों से प्यार और बड़ों से आदर, यानी बड़ों का आदर, ये उसका अर्थ था। लेकिन सिद्धांत बोला है तो सिद्धांत इनका बहुत सारा है, लेकिन मांगा कितना सिद्धांत है, दो ही सिद्धांत मांगता है, ठीक। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, तो शॉर्ट क्वेश्चन में दो ही सिद्धांत तो मांगेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दो ही सिद्धांत देना है, एक इन्होंने कहा अहिंसा, अहिंसा, ठीक। और दूसरा कहा इन्होंने सत्य बोलना, अहिंसा और सत्य बोलना। तो अहिंसा में क्या याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी तरह से मन कर्म वचन ध्यान किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ये अहिंसा में उन्होंने कहा। सत्य बोलना, कहा कि देखिए फोकट के ये पूजा पाठ जो है इससे कई गुना अच्छा है सत्य बोलना, हमेशा मनुष्य को सत्य वचन बोलना चाहिए, ये इन्होंने कहा था इन्होंने। उसके बाद क्या, लिपि क्या है, लिपि देखिए बता चुके हैं आपको, ध्वनियों को लिखने की ढांचा, ध्वनियों को जो हम अभी बोल रहे हैं इसको लिखने का तरीका, लहजा, इसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये 13 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया होगा। 13 क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हुआ तो स्पीड करके वीडियो को जो है आप स्पीड कर दिए, स्पीड कीजिए और एक बार और वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद वीडियो बंद कीजिए और उसके बाद आंख बंद कीजिए और सवाल फटाफट जो है रिमाइंड कीजिए कि हमने अभी जो पढ़ा क्या क्या पढ़ा, उस चीज को रिमाइंड कीजिए। और जैसे ही आप रिमाइंड करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि शायद एक दो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का है कि ये खत्म हो जाएगा ये चीज। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप खुद से नोट्स भी खुद से बनाइएगा, बता रहे हैं हम चाहे तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा भी सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स प्रोवाइड करा देंगे तो आप पढ़ते नहीं है, ठीक। तो आपको जो है क्या करना है, ऐसे ही आपको प्रयास करना है खुद से, ठीक, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा दिमाग में। और विद्या उतना ही काम आता है जितना आपके पास है, वो जो है किताब का विद्या और दूसरे के पास का धन बेकार ही होता है एक तरह से, ठीक। तो आपको बस इतना सा ही ध्यान में रखना है, तो नोट्स वोट्स का मतलब चिंता मत कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।